पेरू से बड़ी खबर। पेरू के सैन मेटोडी में लैंडस्लाइड का खतरनाक वीडियो सामने आया है। सड़क से गुजर रही कार पर बड़ी चट्टान गिर गई। चट्टान गिरने से कार के परखच्चे उड़ गए। पत्थर का टुकड़ा कार में कहर बनकर टूटा, बाल बाल बचा कार सवार। तस्वीरें आप देखिए, रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर हरदा में बीच सड़क पर धू धू कर जली कार। कार सवार की झुलसने से मौत हो गई। कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में कार को खाक कर दिया। अरे बास साइड से दिखा को, बास साइड जाओ, देखो आदमी जल रहा है कहीं। अरे बास साइड से दिख रहा है कहीं आदमी। खबर बीकानेर से, जहां पर पाकिस्तान सीमा के पास भारत जापान की वॉर ड्रिल हुई। बैटल टैंक और किलर मिसाइलों से डमी हमलों की प्रैक्टिस की गई। बीकानेर की महाजन फील्ड रेंज में भारत और जापान की सेनाओं की ज्वाइंट एक्सरसाइज जारी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में दुश्मनों के डमी ठिकाने तबाह किए गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं क्विक 25 के जरिए। आज से 6 राज्यों का तूफानी दौरा करेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार में कार्यक्रम। कई राज्यों के मैराथन दौरे में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ताबड़तोड़ जनसभाएं भी करेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना के आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ओडिशा के चांडीखोल में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रैली को संबोधित भी करेंगे पीएम। किसानों के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ पंजाब बीजेपी का प्रोटेस्ट। आज शाम 4 बजे पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन होगा। मेयर चुनाव विवाद के बाद आज होगा चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। हाईकोर्ट का आदेश, चुनाव की हो वीडियोग्राफी। मध्य प्रदेश कैबिनेट आज अयोध्या पहुंचेगी। सीएम मोहन यादव समेत 65 सदस्यीय डेलीगेशन रामलला के दर्शन करेगा। ईडी ने सीएम केजरीवाल को भेजा 8वां समन। शराब घोटाला मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट। सोर्सेस के मुताबिक इस बार रामराज की थीम पर होगा बजट। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना में आज प्रवेश करेगी राहुल की न्याय यात्रा। जीप से होगा रोड शो। टीवी9 से बोले एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, कहा कि इस बार बदलेगा केरल। मोदी जी गारंटी सबसे बड़ी ताकत। केरल से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं अनिल एंटनी। रिश्वत मामले में एनएचएआई के 2 अधिकारी गिरफ्तार किए गए। सीबीआई ने एनएचएआई नागपुर के जीएम और हरदा के डीजीएम समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महागठबंधन की रैली में लालू का नीतीश पर हमला, कहा मैंने गाली नहीं दी नीतीश को, पलटू राम का। महागठबंधन की रैली में बोले अखिलेश यादव, वो हम पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं। बीजेपी संकल्प लेके परिवार के किसी सदस्य को नहीं देगी टिकट। महागठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव, जो 17 सालों में ना हुआ वो 17 महीने में हुआ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को नसीहत, कहा बोलने में करें परहेज, सोच समझकर बोले। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने डीप फेक से सतर्क रहने और विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी। गायक पवन सिंह का आसनसोल से चुनाव लड़ने से इंकार, कहा किसी कारणवश नहीं लड़ पाऊंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास। चांदनी चौक से सांसद है हर्षवर्धन। पश्चिम बंगाल के 12 नगर से विधायक तापस रॉय छोड़ सकते हैं टीएमसी, कहा फैसला कर चुका। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू कर पाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड, कई घरों और वाहनों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से बढ़ी लोगों की परेशानी। रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम। हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी। मंढोल गांव में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर।
यूपी के महोबा में तेज आंधी और बारिश के बाद ओलावृष्टि रुक रुक कर होती रही बारिश। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं अमेरिका से, जहां के टेक्सास प्रांत में बीते 6 दिनों से आग का तांडव जारी है। टेक्सास के जंगलों में कई किलोमीटर तक फैली है भीषण आग। अब आग को बुझाने के लिए एयर टैंकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फायर फाइटर्स की तरफ से। इस आग ने रिहायशी इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों मवेशी इस आग में झुलस गए। खबर रूस से। रूस की उत्तरी काकेशस में आतंकवाद विरोधी अभियान। रूस की कमांडो फोर्स ने आईसिस के 6 खूंखार आतंकवादियों को ढेर किया। इमारत में छिपे आईसिस के आतंकवादियों को रूसी फोर्स ने मार दिया। रात भर चले ऑपरेशन में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। खबर डोनेट्स्क से, जहां पर रूसी सेना का एमएलआरएस से हमला हुआ है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बरसात की गई। रूस ने यूक्रेनी सेना के गढ़ को तबाह किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो को जारी किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। आने वाले दिनों में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव और भी ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। यूक्रेन को अचानक इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिलने लगी है और कैसे यूक्रेन के सटीक हमले परमाणु विस्फोट का कारण बन सकते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दो मार्च को रूस के एंगल्स एयरबेस से Su-34 और Su-35 की एक स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी। इन विमानों को एक खास मिशन के लिए रवाना किया गया। इनका टारगेट था ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हथियारों की सप्लाई करने वाले यूक्रेनी गोदामों को तबाह करना। ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट के साथ ये विमान उड़े और यूक्रेनी वायुसेना के युद्ध क्षेत्र में दाखिल हो गए। मिशन की निगरानी कर रहे कंट्रोल रूम ने देखा कि एक Su-35 का सिग्नल अचानक रडार से गायब हो गया। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को इसकी खबर दी गई। रूसी वायुसेना के सारातोव कंट्रोल रूम ने खबर दी कि मरियोपोल के नजदीक Su-35 का सिग्नल मिलना बंद हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध की खबरें देने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि रूसी जेट को यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन 17 फरवरी से लगातार रूसी वायुसेना के लिए काल बना हुआ है। इतने कम समय में यूक्रेनी सेना ने इतने ज्यादा फाइटर जेट अब तक नहीं गिराए। बीते 14 दिन में रूस के 15 विमान तबाह हो चुके हैं। इनमें 14 फाइटर जेट हैं और एक रूस का सबसे अत्याधुनिक टोही विमान A-50 शामिल है। सत्रह फरवरी से रूसी वायुसेना के फाइटर जेट यूक्रेन में बमबारी करने जाते हैं और सभी सही सलामत नहीं लौटते। रूसी वायुसेना को बीते 15 दिन में कितना नुकसान उठाना पड़ा है, ये आंकड़े देखिए। सत्रह फरवरी को यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने रूसी वायुसेना के 2 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35 फाइटर जेट गिराए।
इसके अगले दिन यानी 18 फरवरी को रूस का एक सुखोई 34 फाइटर जेट नष्ट कर दिया गया। 19 फरवरी को यूक्रेन ने रूस का एक सुखोई 34 और एक सुखोई 35 मिसाइल हमला करके तबाह कर दिया। 21 फरवरी को फिर एक सुखोई 34 गिरा दिया गया। 23 फरवरी को रूस का एक टोही विमान A-50 धराशायी कर दिया गया। 27 फरवरी को यूक्रेन ने एक साथ 2 सुखोई 34 फाइटर जेट गिराए। 29 फरवरी को 25 मिनट के अंदर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर जेट गिरा दिए गए। 2 मार्च को रूस का एक Su-34 जेट यूक्रेनी हमले में खाक हो गया और इसी दिन एक Su-35 भी रडार से गायब हो गया। रूस भी इस बात से हैरान है कि अचानक यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया है जिससे वो लगातार उसके विमान गिरा रहा है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि रूस का गाइडेड बम हमले करने का टारगेट ही उसके विमान की तबाही की वजह बन रहा है। यह हो कैसे रहा है, इस मॉडल से समझिए। इधर रूस की वायुसेना यूक्रेन पर गाइडेड बम 500 से हमला करने की मिशन पर रवाना होती है। इन विमानों को जिन हथियार गोदामों को टारगेट बनाना होता है वो ईस्टर्न फ्रंटलाइन के युद्ध क्षेत्र से पीछे बने होते हैं। इन पर हमला करने के लिए रूसी वायुसेना को गोदामों से 40 किलोमीटर की रेंज तक जाना होता है और इस रेंज को कवर करने के चक्कर में रूसी विमान यूक्रेन के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन के युद्ध क्षेत्र पर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T और NASAMS को तैनात किया हुआ है। रूसी विमानों को इन्हें क्रॉस करने दिया जाता है। टारगेट के पास यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, SAM-T और S-300 को तैनात किया है। 40 किलोमीटर की रेंज तक जाने के बाद रूसी विमान दोनों एयर डिफेंस सिस्टम के बीच फंस जाते हैं और ये सुरक्षा लेयर मिलकर रूसी विमानों को मार गिराने में कामयाब हो जाती है। यूक्रेन अपनी सीमा में दाखिल होने वाले रूसी फाइटर जेट्स तो गिरा ही रहा है, साथ ही रूसी जमीन पर हमले भी तेज कर दिए हैं। मार्च को रूस के येकातेरिनबर्ग पावर स्टेशन पर धमाका हुआ। इससे रूस का पावर स्टेशन तबाह हो गया। इस स्टेशन से 3 मिलिट्री फैक्ट्री को बिजली सप्लाई होती थी। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल डिपो में इस हमले से आग लग गई। साथ ही हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन अब रूसी सेना को ईंधन और बिजली सप्लाई के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की नीति है कि जिस तरह से उसकी जमीन पर हमले हो रहे हैं, उसी तरह रूस की जमीन पर भी हमले किए जाएं। यूक्रेन अब लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने 3 मार्च को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक ब्रोंका पोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस पोर्ट की दूरी कीव से 900 किलोमीटर है। मतलब साफ है कि यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन में बनाए गए UJ-22 और रूबक है। यूक्रेन का रूबक ड्रोन रूस के लैंसेट और ईरान के शाहेद ड्रोन की कॉपी है। यह कामिकाजी ड्रोन है, यानी टारगेट से टकराकर फट जाता है। इसका अगला हिस्सा यानी वॉरहेड रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा है। पिछला हिस्सा ईरान के शाहेद ड्रोन जैसा है। खासियत यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन के ड्रोन की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक लगाया जा सकता है। यूक्रेन का दूसरा ड्रोन है UJ-22 बीवर। यह ड्रोन यूक्रेन ने मॉडिफाई करके बनाया है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हमला करने की है।
इसकी रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 किलोग्राम तक विस्फोटक लोड किया जा सकता है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बुलंदशहर में बारातियों से भरी कार नहर में गिरी है। 5 लोगों को बचा लिया गया है। 1 की मौत की खबर आ रही है और 3 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे में 4 लोग घायल हैं, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। बुलंदशहर में जहांगीरपुर इलाके के गांव कपला में यह हादसा हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। पहले क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने को लेकर यूक्रेन, जर्मनी और ब्रिटेन की साझा प्लानिंग का खुलासा हुआ और इसके 24 घंटे के बाद ही क्रीमिया में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि रात करीब 3 बजे क्रीमिया ब्रिज पर अचानक से आवाजाही को रोक दिया गया। अब यह शक जताया जा रहा है कि यूक्रेन फिर से कर्च ब्रिज को टारगेट करने में कामयाब हुआ। हालांकि यूक्रेन ने भी अभी तक ऐसा कोई दावा नहीं किया और ना रूस की मीडिया में किसी नुकसान का जिक्र हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर कर्च ब्रिज पर यूक्रेन या नाटो की वजह से खरोच भी आ गई तो अंजाम बहुत ही भयंकर होगा। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन अटकलें नहीं। हूबहू ऐसा तो नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। कर्च ब्रिज को लेकर तरह तरह के दावों की वजह है एक रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि देर रात अचानक कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई, सख्त पहरा लगा दिया गया और पूरी रात क्रीमिया में धमाकों की गूंज से दहशत रही। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार देर रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमला किया। कर्च ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश की गई। क्रीमिया के एक अहम इलाके में हमला कामयाब भी हुआ। दुनिया के जहन में 8 मार्च 2022 की ये तस्वीरें इसलिए ताजा हो रही हैं क्योंकि कर्च ब्रिज की चर्चा पिछले 2 दिनों से। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन के साथ कर्च ब्रिज को उड़ाने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। एक तरफ जर्मनी ने जांच की बात कही तो दूसरे दिन ही कर्च ब्रिज को बंद करने की खबर आ गई। शनिवार की रात को क्या हुआ और क्या सवाल उठ रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्च ब्रिज के करीब क्रीमिया में एक धमाके की पुष्टि हुई है और इस जगह का नाम है फियोदोसिया। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर एक तेल डिपो में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। आग आखिर क्यों लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमला किया। रूस ने 38 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। सबसे अहम बात यह है कि रात 3 बजे के बाद कर्च ब्रिज पर आवाजाही को रोक दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कर्च ब्रिज पर हमले की वजह से ट्रैफिक को रोका गया? सवाल यह भी है कि क्या फिर ड्रोन अटैक से कर्च ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है? क्या हमले की वजह से कर्च ब्रिज को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है? अब रूस क्रीमिया पर हमले की खबर छिपा रहा है या फिर सिर्फ एहतियात के तौर पर क्रीमिया ब्रिज को बंद किया गया, ये साफ नहीं है। हालांकि दावा यूक्रेन की तरफ से भी नहीं किया है, लेकिन एक ही रात में 38 ड्रोन से क्रीमिया पर हमले को रूस मान रहा है। दावा है कि सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। वैसे रूस पहले से ज्यादा सतर्क है और खतरे की भनक लगते ही कर्च ब्रिज को बंद किया जा सकता है।
रूस ने कर्च ब्रिज के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है। जर्मनी की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा और बढ़ाई गई है। यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है। एक दावा है कि इसी सतर्कता की वजह से फियोदोसिया के ऑयल डिपो में धमाका होते ही कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया। अब भले ही कर्च ब्रिज को नुकसान हुआ हो या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि 38 ड्रोन से हमले की कोशिश और फियोदोसिया में ऑयल डिपो में धमाके का हिसाब पुतिन जल्द यूक्रेन से चुकता करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि अब पुतिन बदला सिर्फ यूक्रेन से नहीं लेंगे, बल्कि पुतिन अब सबक सिखाने वाले हैं उन देशों को जिसके हथियारों से कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ या फिर अटैक होगा। पुतिन अब नाटो से बदले की तैयारी में है। पुतिन क्या करने वाले हैं, इसका संकेत मिल चुका है। संकेत नंबर 1, पुतिन ने यार्स मिसाइलों को टेस्ट किया है। संकेत नंबर 2, सेना को सरमत मिसाइलें दी गई हैं। संकेत नंबर 3, नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान से कई डील हुई है। संकेत नंबर 4, आर्कटिक में परमाणु परीक्षण की तैयारी है। और संकेत नंबर 5, जिरकॉन से प्रहार तेज करने का ऑर्डर दिया है। हालांकि नए हथियारों के आते ही क्रीमिया का मिशन एक बार फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को कई सरप्राइज दिए। अब अमेरिका चाहता है कि एक छोटा सा देश रूस की उस पहचान को खत्म कर दे जो बरसों से कायम रही है। हालांकि रूस ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पहरा है जिसे भेदना असंभव है। इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं, बल्कि पूरे 20 लेयर की होती है। पुल पर हर वक्त एक सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात है। एक रडार स्टेशन से आसमान की निगरानी की जाती है। हर कोने पर S-400 एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं पुल के करीब करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है। कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सोनार सिस्टम भी लगे हैं, जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत है। ऐसे में अगर यूक्रेन बार बार इस सुरक्षा चक्र को भेदने और कर्च ब्रिज पर हमले में कामयाब हो रहा है, तो ये क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है। अब वाटर ड्रोन हो या एरियल ड्रोन, पुतिन ने कर्च को बचाने का हर इंतजाम कर लिया है। लेकिन दावा है कि इस बार हमले की प्लानिंग मिसाइलों से है, और वो भी एक नहीं बल्कि कई मिसाइलों से पूरे ब्रिज को तहस नहस करने की योजना है। ऐसे में क्रीमिया के आसमान में एक भी ड्रोन की आहट क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात रशियन फौज की धड़कनें बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।